अप्रैल का महीना आ चुका है और स्टूडेंट्स आप सब में कईयों ने नई कक्षा में प्रवेश ले लिया होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अब आपको इस नए सत्र में आपको अपनी नई कक्षा में कैसे पढ़ना है और कैसे अपनी परीक्षा के लिए तैयार होना है। जी हाँ, आज से ही अगर आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देंगे तो परीक्षा जब आएगी आपके पास तो आप उससे घबराएंगे नहीं और आराम से किसी भी परीक्षा को क्लियर कर देंगे। और अगर अभी तक आपने नहीं सोचा कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है इस सत्र में, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई कैसे पूरी तरह से ध्यानमग्न होकर कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में हर टॉपिक को क्लियर करते चल सकते हैं। मैंने आपको कई सारे वीडियो लेक्चर दिए जिसमें आपको बताया कि परीक्षा के लिए कैसे तैयार हो, लेकिन नए सत्र में मेरा वीडियो आया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से आगे अच्छी तरह चला सकते हैं। अगर वीडियो में आप आखिरी तक बने रहे तो ये वीडियो आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से और अच्छे से कर पाए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप जब पढ़ने बैठते हैं और आप अपनी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आप क्यों नहीं फोकस कर पाते? क्योंकि कॉन्सनट्रेट फोकस करना होता है और कॉन्सनट्रेट का जो दुश्मन है उसी का भाई, उसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। आपके दिमाग से अगर डिस्ट्रैक्शन दिमाग में बैठा है तो आपको कभी भी कहीं पे कॉन्सनट्रेट नहीं करने देगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है कॉन्सनट्रेट का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये जहाँ रहता है वहाँ कॉन्सनट्रेशन को मार देता है। तो सबसे पहले क्यों ना डिस्ट्रैक्शन को ही मार दिया जाए। डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। और डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे सामने एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल वो होता है जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से उससे दूर हो सकते हैं। आपको बिना परेशानी के आपको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो होगी वो आप उसे हटा सकते हैं। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती क्या है? जैसे आप किसी कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं और बगल के कमरे में टीवी चल रही है, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप उठे गए और टीवी बंद कर दिया, आपकी वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हुई, आके फिर पढ़ने बैठे, बार बार मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उठे, मोबाइल का डाटा बंद कर दिया और मोबाइल को अपनी से दूर कर दिया। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो होती है जो हमें पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाने देती, ये होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी टाइप की जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो होती है इंटरनल। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन ऐसी होती है जो आसानी से आपको पीछा नहीं छोड़ती। तो इसमें आपके मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं। आपके विचार क्या हैं? आपके जो पास्ट में किए गए कार्य, उससे जो कार्य हुए हैं उसके विचार, या फ्यूचर में आप क्या कार्य करेंगे उसके विचार। ये सारे विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और एक बात ये जान लीजिए कि जो पास्ट होता है या जो फ्यूचर होता है ये हमारे विचारों में ही, हमारी सोच में होता है। क्योंकि जब हम पास्ट में थे तब भी वो हमारा प्रेजेंट था और जब हम आगे फ्यूचर में जब जाएंगे तब भी वो हमारा प्रेजेंट हो चुका होगा। तो पास्ट में जो हमने गलतियां की है उन गलतियों को लेकर पछताना क्या। जैसे आपने जो लास्ट ईयर की क्लासेस में कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ समय नुकसान किया, परीक्षा आपकी खराब गई, किसी तरह खींच खांच के आप पास हो गए। पढ़ने बैठते हैं तो लास्ट ईयर की बातों को सोचते हैं और दुखी होते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई का बहुमूल्य समय खेल कूद कर या इधर उधर घूम फिर कर बिता दिया। या फिर आप सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, फ्यूचर में मुझे ये करना है, फ्यूचर में मुझे वो करना है। तो आप ये जान लीजिए कि पास्ट में की गई चीज़ों को आप पास्ट में जाके बदल तो सकते नहीं। तो केवल वो चीज़ें आपके विचारों में है और आपके विचार ऐसे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। और वर्तमान आपका, जब आप वर्तमान में वो चीज़ें सोचते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाते। और कंसंट्रेट अगर आप वर्तमान में नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में जो आप प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसीलिए आप अपने जो पास्ट है उसमें की गई गलतियों को भूलिए, सोचिए जो मैंने गलती कर दी उसको अब मैं दोबारा नहीं करूँगा और ना ही कभी उन गलतियों को दोहराऊँगा जिससे मेरा जो है फ्यूचर आगे चल के ख़राब हो जाए। क्योंकि अगर पास्ट में आपने सोचा होता कि अगर मैं आज ये गलतियाँ ना करूँ तो फ्यूचर मेरा और अच्छा होगा, लेकिन आज जब आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं, तो पास्ट की चीज़ें सोच के आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप अपने दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए। और अगर आप प्रेजेंट में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे
तो आने वाला फ्यूचर फिर से ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो आपका पास्ट है या आपका जो फ्यूचर है ये आपके विचारों में है, केवल सोच में है। तो उन सोच को झटक के अपने दिमाग से बाहर निकालिए, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएँ, जिससे कि जो आपका फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट के कारण अच्छा हो पाए, सही हो पाए। तो इस तरह से आप अपनी जो डिस्ट्रैक्शन होती है, इन डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के आप, मेरी उम्मीद है कि इस डिस्ट्रैक्शन को आप दूर कर पाएंगे। तो पहले अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटा लीजिए, पूरी तरह से अपने जो अंदर के कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी का प्रयोग कीजिए और अपनी डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर कीजिए और सोचिए कि मुझे ये चीज़ें अब नहीं करनी है, जो पास्ट में मैंने गलतियाँ की उसे अब नहीं करना है। अब आ जाइए अपनी कॉन्सेंट्रेट पर। अपने कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई पे किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट करें। तो भाई जब डिस्ट्रैक्शन हटा दी जाएगी तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट तभी इंसान को करना पड़ता है जब उसकी डिस्ट्रैक्शन उसके ऊपर हावी हो। और डिस्ट्रैक्शन ऐसी होती है कि जो परत दर परत, परत दर परत उसके ऊपर चढ़ी रहती है। जैसे एक मोटी सी किताब होती है और एक पन्ना पलटेंगे तो उसी तरीके से इनमें देखेंगे इस पेज से रिलेटेड अगला पेज है उसे भी पलटेंगे, देखेंगे उसी प्रकार से पन्ना पलटते जाएंगे, किताब उलटती जाएगी। उसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन होती है कि वो इतनी मोटी किताब होती है आपके दिमाग में कि आप ये भूल जाते हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ। आप उस गलतियों की किताब को पलटते रहते हैं जो कि आप कभी ठीक नहीं कर सकते, और उस गलतियों की किताब को पलटते पलटते कब आपका पढ़ने का समय बीत जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता। तो डिस्ट्रैक्शन अगर आप आसानी से अपने दिमाग से हटा ले गए तो कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो कंसंट्रेट करके अपने आप को पढ़ने बैठिए और देखिए कि किस प्रकार से आप अपने जो वर्तमान को सुधारने के साथ साथ किस प्रकार से अपने आप आपका फ्यूचर, आपका जो भविष्य है वो अच्छा होता चला जाएगा, ये आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। इसके लिए मैं आपको अगले 1 मिनट कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जिसको यदि आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहे, बार बार सोचते रहे, तो निश्चित मानिए कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस रह सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं और आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और नोट करके जहां आपकी स्टडी टेबल है उसके ठीक सामने चिपका दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हम कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे लिए फालतू के विचारों से निकलना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान देना है क्योंकि प्रेजेंट से ही फ्यूचर बदला जा सकता है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को आज से मैं खुद से दूर कर दूंगा। आज से ही मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो फल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकता हूँ और अब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये बातें हैं, ये लाइनें यदि आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहे और इसे नोट करके आपने अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने लगा ली और इसे दोहराते रहे, तो यकीन मानिए मेरा, आपको अपने मन के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इतना ज़्यादा आपके अंदर जो है पढ़ने की भावना जाग जाएगी कि आप कभी भी पढ़ाई से जी नहीं चुरा पाएंगे। ध्यान रखिए कि जैसे ही डिस्ट्रैक्शन बाहर निकलती दिमाग से, एक छोटा सा मोटिवेशन ही आपको आपकी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई का कंसंट्रेशन है वो इस टेक्निक के माध्यम से, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपने नए सत्र में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश की भी क्लासेस पूरी तरह से मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।